नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमंत्री जी को हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम आपको भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित एक सूत्र का उपदेश करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायी है। हम लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं, बनते जी लोगों से पूछते हैं कि बनते कैसे हमारी श्रद्धा भगवान बुद्ध जी के ऊपर बढ़ सके, कैसे हम धर्म में अचल श्रद्धा बढ़ा पाए, कैसे हम संघ के प्रति श्रद्धावान बन पाए, कैसे हम शील संपन्न हो पाए। इस बारे में तो श्रोतापन्न बनने के लिए जो धर्म है, इन धर्मों का अभ्यास हम कैसे कर पाए, इस बारे में उपदेशित एक बड़ा सुंदर सूत्र है जो किसी उपासिका द्वारा भगवान बुद्ध जी को पूछा गया और भगवान बुद्ध जी के द्वारा वह उपदेश दिया गया है। इस सूत्र को सुनकर इसके प्रति आप अपनी श्रद्धा जगाएं और इस सूत्र में जिस तरह से चिंतन करने के लिए बताया है बुद्ध के प्रति, उस तरह से चिंतन करने का हमने अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। इस सूत्र का नाम है चुंदी सूत्र। क्या नाम है? चुंदी। यह जो सूत्र है, चुंदी जो है राजकुमारी है जो भगवान बुद्ध जी के प्रति बहुत श्रद्धावान थी। वह यह प्रश्न पूछती है। सूत्र इस तरह से है। एकं समयं भगवान राजगहे विहरति वेलुवने कलांधक निवासे। एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में निवास कर रहे थे, वेलुवन में, जो बिंबिसार राजा के द्वारा दिया गया बांबू का जो पेड़ है, वेलुवन जो है, वहां पर, वहां कलंदक निवाप, तो उस वेलुवन में जो एक भूमि है, गिलहरियों को अभयदान दी गई, उस भूमि को कहते कलंदिक निवाप। तो वहां बहुत सारी गिलहरियां विचरत करती थी। उस आश्रम में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। अतखो चुंदी राजकुमारी पंच ही रथसते ही पंच ही च कुमारी सते ही परिवुता येन भगवा तेन संप्रदा। तो उस समय यह जो चुंदी राजकुमारी है, 500 रथों के साथ 500 राजकुमारियों से युक्त होकर, यानी एक एक रथ में एक एक राजकुमारियां हैं, और यह राजकुमारी स्वयं भी, तो राजकुमारियों की जितनी भी दासियां हैं या फिर जो भी दोस्त है, वे सारी ही कुमारियों के साथ यह चुंदी राजकुमारी भगवान बुद्ध जी थे, वह आई। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं सी। जहां तक वो रचा सकते थे वहां तक आई। वहां से भगवान जहां बैठे थे वहां जाकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया और एक और बैठ गई। एकमंतं निसीन्ना को चुंदी राजकुमारी भगवंतं एतदुच्च। इस तरह से एक और बैठकर यह चुंदी जो है राजकुमारी भगवान बुद्ध जी से ये प्रश्न पूछती है। क्या कहती है? अम्माकं भंते भाता चुंदो नाम राजकुमार। कि भगवान, मेरा एक भाई है जिसका नाम है चुंद, और इसका नाम क्या है बहन का? चुंदी। तो चुंद नाम का राजकुमार है। सो एवमाह, वो इस तरह से कहता है कि यदेव सो होती इत्थिवा वा पुरुषो वा, कि ऐसा कोई स्त्री हो या पुरुष, बुद्धं शरणं गतो धम्मं शरणं गतो संघं शरणं गतो। यहाँ कोई स्त्री हो या पुरुष हो जो बुद्ध की शरण में जाए, धम्म की शरण में जाए, संघ की शरण में जाए,
पानाति पाता पटिविरतो, प्राणी हिंसा से दूर हो जाता है। अदीना दाना पटिविरतो, चोरी करने से, चौर्य कर्म से दूर हो जाता है। कामे सुमिचाचारा पटिविरतो, व्यभिचार करने से, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन से परे हो जाता है। मुसावादा पटिविरतो, झूठ बोलना छोड़ देता है। सुरामेरय मज्ज पमाद ठाना पटिविरतो, ये जो नशा करना है, शराब आदि, जिस तरह से व्यक्ति प्रमाद में पड़ जाए, जो धर्म की अभ्यास के लिए हानिकारक हो, ऐसे प्रमाद करने वाले किसी भी प्रकार के मद्रव्य का सेवन करने से दूर हो जाता है। तो वो कहता है कि सो कायस वेदा परम मरना सुगति उपपज्जति नो दुर्गति। तो वो पूछता है कि वो कहता है, उनका बड़ा भाई कहता है, चुंद कहता है चुंदी से, कि भगवान बुद्ध जी को यदि कोई स्त्री या पुरुष शरण में चली जाए और शरण में जाकर वह बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण में जाकर पंचशील सुरक्षा करे, तो वह व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद, इस शरीर के देहपात के बाद, शरीर टूटने के बाद सुगति में जन्म लेता है। सुगति एव गच्छति, केवल सुगति ही जाता है। नो दुर्गति, किसी भी प्रकार की दुर्गति में नहीं। दुर्गति कितनी है? 4 अपाय को दुर्गति कहते हैं। प्रेत लोक में जन्म लेना, जानवरों के लोक में जन्म लेना, मनुष्यों में जन्म लेना, यानी और निरय में जन्म लेना, ये 4 दुर्गति में नहीं जाता। साम बनते भगवंतन पूछा, तो भगवान मैं आपसे पूछती हूँ हे भगवान, कि मैं जानना चाहती हूँ, कथम रूपे को भंते, कि भगवान किस तरह से भगवान बुद्ध जी के प्रति, या फिर सत्थरिंग प्रसन्नो, किस तरह से यदि कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्न होता है, यानी श्रद्धा को जगाता है, जिससे कायस भेदा परम मरणा सुगति एव गच्छति उपपज्जति नु दुर्गति, कि यदि वो किस तरह से भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा जगाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, जिस कारण से वह मरणोपरांत सुगति में जन्म ले, दुर्गति में नहीं। हमारे मन में आता है ना कि मैंने किस तरह से बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करना चाहिए, मैंने किस तरह से बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगानी चाहिए, भगवान बुद्ध जी को कैसे हमने देखना चाहिए। तो हम उसे 2 तरह से उसका अर्थ बताते हैं। तो उसमें भी एक तरह से वो भगवान ने बताया है, ठीक है। इसमें कहते हैं, वो प्रश्न पूछती है, ये एक एक प्रश्न पूछती है। क्या कहती है? कथम रूपे धम्मे प्रसन्न, भगवान किस तरह से हमारे धर्म पे श्रद्धा होनी चाहिए, कि जिस कारण से कायस वेदा परम मरणा सुगति एव उपपज्जति नो दुर्गति, कि जिस कारण से हमारी सुगति में उत्पत्ति हो, ना कि दुर्गति में। कथम रूपे संघे प्रसन्न, किस तरह से कोई संघ के ऊपर प्रसन्न चित्त हो जाए, किस तरह से श्रद्धा जगाए, जिस कारण से शरीर को छोड़ने के बाद सुगति में उत्पन्न हो, दुर्गति में नहीं। कथम रूपेषु सीलेषु परिपूरकारी, किस तरह से सील को परिपूर्ण करना चाहिए, कि जो शील काया के टूटने के बाद, शरीर को छूटने के बाद सुगति में जन्म लेता है व्यक्ति, दुर्गति में नहीं। कितने सुंदर प्रश्न पूछे हैं, है ना सर। आप लोग उपासक उपासिकागण, मैंने हमारे इस धर्म देशना के समय में देखा है, बहुत से समय इन्हीं प्रश्न को भिन्न भिन्न तरह से हम लोग पूछते हैं। आज इसका बहुत ही सुंदर भगवान ने उपदेश दिया है, इसको देखते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे जगानी चाहिए। तो हम लोग एक तरह से देखते हैं कि इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो, ये 9 गुण है। इन 9 गुणों के साथ साथ भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं, उसके प्रति भी श्रद्धा जगानी चाहिए। तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान बुद्ध जी का उपदेश यहां से कहते हैं, यावता चुंदी, हे चुंदी, इस लोक में जितने भी सत्ता अपदा, बगैर पैर वाले शब्द हैं, वा विपदा, वा 2 पैरों वाले शब्द हैं, यानी सरीसृप जो रेंगकर चलते हैं वो बिना पैरों वाले, द्विपदा यानी जो 2 पैरों पर चलते हैं। 2 पैरों पर चलने वाले कितने जानवर आप जानते हैं? हम लोग है ना। हाँ, तो 2 पैरों पर चलते हैं, है ना।
तो ये जितनी भी दो पैरों पर चलने वाले जीव है, इन जीवों में चतुपदावा, चार पैरों पर चलने वाले जीव, तो उसमें सारे ही चार पैरे के जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी सत्व है, जो जो चार पैरों पर चलता है, तो शेर से लेकर तो गाय भैंस ये सब चार पैरों वाले हैं, इनके प्रति तक तो चतुपदावा, बहुपदावा, बहुत सारे जिनके पैर हैं। तो चार से अधिक पैर वाले जान जीव देखे आपने, जैसे मकड़ी के 8 पैर होते, 6 पैर होते हैं, चींटियों के एक्स्ट्रा 2-3 पैर होते हैं, देखे ना आपने। वैसे ही कैंटलोप जो छोटी सी होती है, जिसके सैकड़ों पैर होते हैं ना, वो कृमियां जो होती है अलग तरह की, उनमें तो ऐसे बहुत सारे जो पैर वाले जीव हैं, भगवान कहते हैं रूपिनुवा, जो आंखों से दिखाई देते हैं, रूप जिनका है। अरूपिनुवा, जिनका रूप दिखाई नहीं देता। समीनुवा, जिनकी पहचान की जाती है कि यह ये सत्व है, ये आदमी है, ये स्त्री है, ये गाय है, ये भैंस है, उनका नाम अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से जिनकी पहचान होती है, वह असंज्ञिनोवा, जिनकी संज्ञा नहीं की जाती, जिनकी पहचान नहीं बताई जाती। तो ऐसे अनेक जीव हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, तो संज्ञा नहीं है उनके बारे में। नेव संज्ञा ना संज्ञा, भिन्न भिन्न संज्ञाओं के, एक ही चीज के दसियों नाम हो सकते हैं, आपने देखा है ना। एक वस्तु है, उसके 2-3 अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ कुछ अलग कहेंगे, वहां कुछ अलग कहेंगे, दूसरी जगह कुछ अलग कहेंगे। इस तरह से तो एक ही चीज की संज्ञाएं बदल जाती हैं। तो ऐसे अनेक संज्ञाएं वाले, तो देवलोक में ऐसे सत्व हैं जिनकी संज्ञाएं बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, तो उस तरह से तथागतो, इन सभी सत्वों में कौन कौन, जो बिना पैर के हैं, यानी सत्ता अपदावा, द्विपदावा, चतुपदावा, बहुपदावा, रूपिनोवा, अरूपिनोवा, संज्ञिनोवा, असंज्ञिनोवा, नीव संज्ञा ना संज्ञी, जितनी भी सत्व है इस दुनिया में, सारे ही सत्व गिन दिए भगवान। जिनके पैर नहीं है वे भी, जिनके 2 पैर है वे भी, जिनके 4 पैर है वे, जिनके बहुत सारे पैर है वे, जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जिनका रूप है, रूप इन्होंने, जिनका रूप है, शरीर स्वरूप से रूप है, जिनका रूप नहीं है, जिनकी संज्ञा है, पहचान है, जिनकी संज्ञा पहचान नहीं है, या फिर उनकी बहुत सारी संज्ञाएं पहचान है, ऐसे लोग इन सभी सत्वों में तथागतो ते संग अगम खायति अरहं सम्मा संबुद्धो, यह जो तथागत अरहं सम्यक संबुद्ध है, इन सभी सत्वों में अग्र है, अग्र है। हम जब बुद्ध के बारे में चिंतन करते हैं, तो हमारे मन में ये सरलता से नहीं आता, हमारे मन में ये सरलता से भाव नहीं आता कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है। आज भी हमारे मानसिकताएं जो बनी है, वो किस बारे में है, कि जो भी देता है ईश्वर देता है, सब उसकी मर्जी से होता है। बौद्ध होने के बाद भी वो हमारा छूट नहीं पाया। आज भी हमें किसी ने कह दिया नजर लग गई, तो नजर उतारना आज भी होता है। इन सभी सत्वों में बुद्ध सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। इस बारे में हम अंश भर भी नहीं जानते। इसमें सभी देवतागण आ गए। कौन कौन से देवता, भूमट्ठा देवता, जितने भी भूमि पर निवास करने वाले देवता है वे सब, जितने भी चारों दिशाओं के देवता, जो चार चातुर महाराजिक देवता, उसके जितने भी लोग देवतागण हैं, जो तुसित में है, याम में है, निम्मानवती, परिणिमित वसवती, ये देवलोक। इसके ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्म पारिसज्ज से लेकर अकनिष्ठ ब्रह्मलोक तक जितनी भी सत्व है, उन सब में श्रेष्ठ कौन है, तथागतो तेसं अगम खायते, भगवान बुद्ध जी इन सभी में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। अरहं सम्मा संबुद्धो, ये खो चुंदी बुद्धे प्रसन्ना, अज्ञेते प्रसन्ना। हे चुंदी, जब कोई अपनी श्रद्धा बुद्ध पर स्थिर करता है, उनके प्रति श्रद्धावान होता है, तो उनकी श्रद्धा, जो श्रद्धावान हो रहा है, उस व्यक्ति की श्रद्धा अग्र ऐसे स्थान पर है, बेस्ट,
बेस्ट जगह पर है। आज्ञे खोपन प्रसन्नान, अग्र जगह पर कोई यदि प्रसन्न चित्त हो जाए, अग्गो विपाक होती, तो उसका विपाक भी उसे अग्र ही मिलेगा। उसे ठीक है। जैसे साधारण सी बात है, हम जब भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बेस्ट क्वालिटी की है। यदि बेस्ट क्वालिटी की है तो उसका उसका काम जो है वो भी लंबे समय तक चलेगा, वो भी बढ़िया होगा। यदि लोकल चीज खरीद कर लेकर आए, टेम्पररी खरीद कर लेकर आए, तो वो 2 मिनट में है और टूट भी जाए, ना तो उसकी वारंटी है, गारंटी कुछ नहीं होता। समझे रहे हैं? वैसा ही वस्तुओं के साथ तुलना नहीं, मैं तो साधारण उदाहरण के लिए बता रहा हूं, परंतु उसी तरह से ये जितनी भी देवताओं से लेकर जिनके लिए लोग पानी भरते हैं, जिनके यहाँ आगे पीछे करते हैं, चाहे जाति व्यवस्था के नाम पर जिन्हें बाहर निकाल दिया है, वे लोग भी इन देवताओं की शरण में आकर चिंतन करते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं से थोड़ी सी भीख मिल जाए। क्यों? ये बुद्ध जैसा, भगवान बुद्ध जैसा इतना श्रेष्ठ धर्म है कि जिसमें सभी देवगणों से लेकर सभी नतमस्तक हैं। इस लोक में मुक्ति का केवल एक ही व्यक्ति द्वार खोलता है, वे है तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध। इन तथागत के प्रति यदि कोई श्रद्धा को जगाता है तो उसकी श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ ऐसे जगह पर है। इन श्रद्धा के ऊपर, बुद्ध की श्रद्धा से ऊपर इस लोक में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं। बुद्ध बनने के बाद तो कोई भी नहीं है, उससे पहले भी बोधिसत्व की अवस्था में जन्म जब लेते हैं तो क्या कहते हैं? अग्गो हमस्मिंग लोकस, जेठो हमस्मिंग लोकस, सेठो हमस्मिंग लोकस। इस लोक में मैं अग्र हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। अयमंत अयमंती माँ जाति नतिदाने पुनः होती, ये मेरा अंतिम जन्म है, पुनः जन्म नहीं होगा। बोधिसत्व की अवस्था में बुद्ध बनने के बाद तो सभी से श्रेष्ठ वैसे ही है। तो क्या कहते हैं भगवान कि हे चुंदी, जब कोई भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा जगाता है तो उसकी श्रद्धा अग्रस्थान होती है, इसीलिए वह व्यक्ति अग्र विपाक को, अग्र फल को पाता है। तो बुद्ध के प्रति इस तरह से श्रद्धा यदि जगाए तो अग्र विपाक इस समय क्या हो सकता है कि वायस वेदा सुगति, वो पचती, सुगति को जन्म लेगा, वो तो दुर्गति नहीं जाएगा। इस बात को सीखना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं यावता चुंदी, धर्म के बारे में भगवान बताते हैं इसमें। तो स्वाखा तो भगवता धम्मो जो गाथा है वो तो है ही, उसके साथ यावता चुंदी धम्मा सांखता, हे चुंदी, इस लोक में जितने भी धर्म संखत है, निर्मित है, बनते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, वे सारे ही धर्म संखत। हरियो अट्ठांगिको मग्गो ते संगम, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ये उन सब में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। ये जो आप में से अनेक लोग चाहते होंगे कि मैं अ, बरगद की पूजा करूं, उसके चारों फेरे में पूजा करो कि पति की आयु बढ़ जाए, ऐसा चाहते हैं ना? वो छन्नी से वो चांद को देख लो और फिर अपने चांद को देख लो, इस तरह से लोग देखते हैं कि नहीं, सोचते हैं ना? फिर उसके बाद में कि भाई ये तो सावन चल रहा है तो बगैर चप्पल के चलो, बगैर इसके मांस मछली के जीवन जियो, बहुत साल इंसान से रहो। ये जो सारे धर्म है ये क्या है? ये सारे संस्कृत किए गए, बनाए गए हैं। जितनी भी इस लोक में, चाहे लोग कहे कि अपौरुषेय है वेद, वे भी संखत है, वे भी निर्मित है। जो जो निर्मित है उसमें केवल जो निर्मित नहीं है वो निसर्ग का नियम हो जाता है। वो नियम जो निसर्ग का नियम जो चले वो निर्मित नहीं है, परंतु अभ्यास में, हमारे आचरण में, हमारे जीवन में उतारने के लिए जो भी चीजें बताई जाती है वे सारी संखत धर्म में आती है। तो भगवान कहते हैं इन सभी संखत धर्मों में आर्य अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। जितनी भी आप अभ्यास कर रहे हैं उन सभी अभ्यासों में, सारी क्रियाओं में बुद्ध के द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं
ये चुंदी आर्य अट्ठांगिके मगे प्रसन्ना अज्ञे ते प्रसन्ना। जब कोई व्यक्ति, हे चुंदी, जब कोई व्यक्ति इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रति श्रद्धा को जगाता है, उसके अनुगमन के लिए, उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो वह अग्र जगह पर अपनी श्रद्धा को स्थिर करता है। आज्ञे को पर प्रसन्नान अग्रो विपाक होगी। अग्र जगह पर श्रद्धा जगाए तो उसका विपाक भी अग्र होगा। फिर भगवान कहते हैं यावता चुंदी धम्मा संखता। अब भगवान कहते हैं इस लोक में जितने भी धर्म संखत है, बने हुए हैं, वह असंखता, जो बने नहीं हैं, जिनका निर्मित नहीं, संस्करण नहीं हुआ है, जमा नहीं हुए हैं, ऐसे धर्म, जैसे नदी का पानी बह रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है, वो स्वभाव स्वभाव से बहने वाला है ना, तो वो असंखत है। तो जितने भी संखत बने, निर्मित हुए और जो निर्मित नहीं हुए हैं, इन सभी धर्मों में, चाहे प्रकृति का नियम धर्म हो, चाहे निर्मित किया हुआ किसी के द्वारा बनाया गया नियम या धर्म हो, इन सभी धर्मों में विरागो ते संगमखायति, विराग जो है, मुक्ति का जो सुख है, वो सबसे श्रेष्ठ अगम अखायति, वैराग्य विराग जो है, मुक्ति का सुख सबसे श्रेष्ठ है। यदिदम मद निमदनु, जैसे कि मद है हमारा अहंकार, ये समाप्त कर देना, पिपास विनय, तृष्णा, प्यास है, तो समाप्त हो जाना, आलय समुखातो, जो निवास है वो संपूर्णता से खत्म हो जाना, वटु पच्छेदो, जो जन्म जन्म का जो बंधा हुआ जो है ना, जो क्रियाएं लगी है, इनसे संपूर्ण है ना, अपना पात्र ही भिन्न भग्न हो जाना, तन्न क्षयो, तृष्णा का क्षय हो जाना, विरागो, वैराग्य, निरोधो, संपूर्णता से निरुद्ध हो जाना, निब्बान, वह निर्वाण है। तो जब कहते हैं विरागो तेसंग अग्गम अखायति, तो निर्वाण यही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान भगवान कहते हैं यो को चुंदी विरागे दम में प्रसन्न, जो कोई व्यक्ति वैराग्य धर्म में प्रसन्न चित्त होता है, आज्ञे आज्ञे ते प्रसन्न, उसकी श्रद्धा अग्र जगह पर है। आज्ञे को पर प्रसन्ना तो विपाक होती, अग्र जगह पर श्रद्धा उत्पन्न करे, उसका विपाक अग्र है। फिर भगवान कहते हैं यावता चुंदी संघावा गनावा। अब भगवान बुद्ध जी ने संघ की परिभाषा बताई। संघ में क्या है, तो सुपटिपन्न जो है वह गुणों के साथ साथ जितने भी संघ है, वह गनावा, जितने भी गण हैं, तथागत सावत संगोते संग अग्गमखायति, इन सभी में तथागत का श्रावक संघ सबसे अग्र है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल, सुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है। इस लोक में ऐसा दूसरा कोई सत्व नहीं जो सुपटिपन्न कह सके, जो उजुपटिपन्न कह सके, जो न्यायपटिपन्न कह सके, सामीची पटिपन्न कह सके। ऐसा सत्व ही नहीं है जो क्रम से निर्वाण के मार्ग फल को प्राप्त कर पाए, ऐसा दूसरा कोई संघ नहीं है। तो जितने भी संघ है, समूह है, गण है, कमेटियां हैं, मंडल है, जितने भी लोग, चार लोग इकट्ठा होकर जो भी चीज बने, वो समूह हो जाएगा, गण हो जाएगा। इन सभी में तथागत का श्रावक संघ सबसे श्रेष्ठ है। यदिदम, कौन सा? चत्तारी पुरिस युगानी अट्ठ पुरिस पुद्गला, यह जो चार युगलों का और 8 पुद्गलों का जो संघ है, एस भगवतो सावक संघ, ये भगवान का सावक संघ, जो आऊ नहीं है, पाव नहीं है, दक्षी नहीं है, अंजलि कर नहीं है, अनुत्तरम पुण्य खेतम लोकस, इस लोक में सबसे श्रेष्ठ है तथागत का श्रावक। तो भगवान कहते हैं योग को चुंदी, हे चुंदी, जब कोई संघ के प्रति प्रसन्न होता है, अज्ञे ते प्रसन्न, तो उसकी श्रद्धा अग्र जगह को प्रसन्न चित्त होता है। अज्ञे को पन प्रसन्न न भगवो विपाक, अग्र जगह प्रसन्न चित्त हो तो उसका विपाक अग्र होगा। फिर भगवान कहते हैं यावता चुंदी शीलन, हे चुंदी, यह जो शील है, आर्यकंतानी,
आर्य जनों को प्रिय लगने वाले, अरहतों को मन को भाने वाले, ते संग अगम अत्थायति, इस लोक में जितने भी शील है उन सभी में ये आर्यकांत पंचशील सबसे श्रेष्ठ है करके बता रहे हैं। कौन कौन से शील हो गए? मैं बगैर चप्पल के ही रहूंगा, ये एक शील हो गया लोग। मैं इस दिन ये नहीं करूंगा, ये भी शील हो गया लोग। वो जो है ना सीलबत परामास, उसमें आने वाले जितने शील है वो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं तो ऐसा ही जीवन जीता हूँ। उस समय देखो, यदि का आपने कभी किसी भिक्षु से या फिर कहीं किसी जगह पर सामान्य फल सूत्र हो, या फिर प्रथम ही सूत्र है दीघ निकाय का, यदि उन सूत्रों के बारे में सुना है तो उसमें अलग अलग दृष्टियां बताई गई हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बताया है, जिसमें शील बताए गए हैं। कि ऐसे ऐसे सन्यासी कहते हैं कि दूध पिलाने वाली माता है, उससे मैं दूध नहीं लूंगा, उससे मैं भोजन नहीं लूंगा। खाना बनाते बनाते उठकर आ जाए तो मैं भोजन नहीं लूंगा। मूसल के बीच में से आ जाए तो मैं भोजन नहीं लूंगा। ऐसे शील बनाकर जीते हैं। मैं दो ही घर मांगने जाऊंगा, दो घर से भोजन नहीं मिले तो मैं उसके आगे बात भिक्षा नहीं मांगूंगा। इस तरह से 5 घर 10 घर ऐसा भाव रखने वाले लोग उस समय थे। तो ये शील है, परंतु ये शील आर्यकांत शील के सामने तुच्छ है। आर्यकांत शील जो है कौन से? पंचशील, निर्वाण की ओर ले जाने वाले, वे सबसे श्रेष्ठ है। पंचशील के बाद उपोषद के अष्टशील, उपोषद के बाद श्राम निर्क या फिर श्राम निर्क के 10 शील, 10 शीलों के उसके ऊपर आते हैं भिक्षु के भिक्षु विनय, ये सबसे श्रेष्ठ। तो उस तरह से भगवान ने कहा सभी शीलों में चुंदी या आर्यकांत शील जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। पर कौन सी शील? अखंडानी, जो खंडित नहीं हो रहे, अछिद्दानी, जिसमें छेद नहीं है, असबलानी, जो अ, गिरे हुए नहीं है, इस तरह से अकम्मासानी, भुंजिसानी, विन्यू विन्यूपसत्थानी, अपरामट्ठानी, ये जो सील है वह धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए निरंतर विज्ञों के द्वारा जानने योग्य, प्रशंसनीय, ये जो सील है ये सारे जो बोध करने के लिए, धर्म के मार्ग पर लेकर आने के लिए, समाधि संगत निकानी, समाधि को प्राप्त कराने वाले जो सील है, वे शीलों के बारे में भगवान कहते हैं यो कोचुंदी आर्यकांतेषु शीलेषु परिपूरकारिणो, जब कोई इन आर्यकांत शील के, आर्यकांतेषु शीलेषु परिपूरकारिणो, जब कोई इन आर्यकांत शीलों को परिपूर्ण करने चाहता है, परिपूर्ण करता है, अग्गे ते परिपूरकारिणो, तो वह अग्र ऐसी वस्तु को, अग्र ऐसे धर्म को पूर्ण कर रहा है, अग्र ऐसे भाव को पूर्ण कर रहा है। अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है सील को परिपूर्ण कर देना। अज्ञे कोपन परिपूर्ण कारिण अज्ञो विपाक होती, यदि कोई इस अग्र ऐसे परिपूर्ण कारक धर्म जो है उसको पूर्ण करता है तो उसका विपाक भी अग्र होता है। फिर कहते हैं अज्ञतो वे पसन्नानं अज्ञं धम्मं विजानतं, अज्ञे बुद्धे पसन्नानं दक्षिणे अनुत्तरे। अग्र जगह पर कोई प्रसन्न चित्त होता है, अग्र धर्म को जानता है, अग्र बुद्ध के प्रति प्रसन्न चित्त होता है, दक्षिणीय श्रावक संघ के प्रति प्रसन्न चित्त होता है। जो भगवान बुद्ध जी दक्षिणा लेने में, व्यक्तिगत दक्षिणाओं में सबसे श्रेष्ठ बुद्ध है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्तिगत दक्षिणाओं में बुद्ध से ऊपर कोई नहीं, बुद्ध से ऊपर कोई नहीं। इसीलिए आज आप पत्ती दान वगैरह जो करते हैं, तो गाय को भोजन कराने से करोड़ों गुना अधिक, जानवर के लिए भोजन डालने से अधिक श्रेष्ठ क्या हो जाता है? वो भगवान के प्रति पत्नीदान। क्यों? क्योंकि आगे बुद्धे प्रसन्नानंद दक्षिण ही अनुत्तरे, दक्षिणा ग्रहण करने में, व्यक्तिगत ग्रहण करने में बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। अज्ञे धम्मे प्रसन्नानंद विराग उपसमे सुखे, ये जो अज्ञतो वे प्रसन्नानंद अज्ञं धम्मं विजानतन जो है, तो जो भगवान बुद्ध जी है वो अग्र धर्म को जानने वाले, धम्म स्वामी कहा जाता है ना, धर्म के स्वामी है, वह अग्रदक्षिणीय है, तो उनके प्रति श्रद्धा, धम्म जो है धर्म के प्रति श्रद्धा जगाता है,
जो विराग रूप समय है, जो वैराग्य से सुख की ओर ले जाने वाला है। अज्ञे संगे प्रसन्नानंद, जो संग के प्रति प्रसन्न चित्त होता है। पुण्य क्षेत्र, जो अनुत्तर से पुण्य का क्षेत्र है। अग्गस्मिन दानम ददति, इन अग्र जगह पर यदि कोई दान देता है, अग्गं पुण्यं पवटति, उसका पुण्य अग्र होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। अग्गं आयु च वर्णो च, अग्र ऐसी आयु, अग्र ऐसा वर्ण, यशो कीर्ति सुखं बलम, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, सुख और बल मिलता है। अग्रस दाता मेधावी, अग्र का दान देने वाला मेधावी बुद्धिमान। अग्र धम्म समाहितो, अग्र से धर्म में अपने आप को बिठाता है। देवभूतेषु मनुष्यो वा, देवताओं में जन्म ले या मनुष्य लोक में जन्म ले, अग्र पत्तो प्रमोद थी, अग्र जगह पर ही वह प्रमोद को प्राप्त करता है, बहुत आनंदित होता है। कितनी सुंदर बात बताई है भगवान ने चुंदी को, चुंदी सरलता से बता दी कि जो भगवान बुद्ध जी हैं, जो धर्म के ज्ञाता है, धर्म है, वह अग्रदक्षी नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा या धम्म के प्रति श्रद्धा, जो धर्म वैराग्य की ओर लेकर जाने वाला। संघ के प्रति श्रद्धा, जो संघ अनुत्तर से पुण्य का खेत है। भगवान कहते हैं इन अग्रह से स्थान के प्रति, अग्रह से धर्म के प्रति, अग्रह से व्यक्तियों के प्रति जब कोई अग्रदान देता है, श्रेष्ठ दान देता है, तो उसको पुण्य भी जो मिलता है श्रेष्ठ मिलता है। कहते हैं ना कि तुम अच्छी कीमत दोगे तो अच्छी वस्तुएं प्राप्त होगी, वैसा ही है। अग्गस्मिन ददाति दानम, बेस्ट चीज दो तो तुम बेस्ट को पाओगे। तो भगवान कहते हैं कि वो अग्र में क्या पाता है, अग्र आयु को, अग्रवर्ण, यश, कीर्ति और बल, सुख। इसके अलावा आप अपने जीवन में कोई वस्तु चाहते हैं? कुछ नहीं। यही है जिसकी प्रार्थना करते हैं, यही है जो हम मंदिरों में जाकर घंटियां बजाते हुए कि दे दो दे दो दे दो कह के जो मांगते हैं। यही है, एक तो आयु मांगते हैं, सुंदरता मांगते हैं, यश मांगते हैं, कीर्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, बल मांगते हैं। इसके अलावा हम मंदिरों में क्या मांगते हैं? ये सब कैसे प्राप्त होता है? अग्रस्मिन दानम ददति, अग्रदान देने वाला अग्रदान का विपाक पाता है, अग्र पुण्य उसका उत्पन्न होता है। अग्रं पुण्यं पवडति, अग्र पुण्य मिलता है। वह भगवान कहते हैं अग्रस दाता मेधावी, जो अग्र ऐसा दान देता है वह मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति है। वह अपने आप का, अपना स्वयं का जीवन भी अग्र ऐसे धर्म में विराजमान करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे दिव्यलोक में जन्म ले या मनुष्य लोक में, सभी जगह श्रेष्ठ ऐसे सुख को प्रमोदति यानी आनंदित होता है, प्रमोदित होता है, खुश होकर जीवन जीता है। तो यह सूत्र है चौथी सूत्र। मुझे लगता है आपको ये सूत्र समझ में आया होगा, है ना? बड़ा सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर तरह से भगवान ने इसे बताया है। इसको इसी तरह से धारण करके बहुत सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करो। बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा जगाओ, अचल श्रद्धा जगाओ, और आर्य एकांतशील को परिपूर्ण करो। इस लोक में कुछ परिपूर्ण करना है। लोग जीवन में परिपूर्ण करना बहुत सारी चीजें चाहते हैं। कहते हैं पिता ने घर बनाना शुरू किया, बेटा पूर्ण करेगा। पिता ने धन का आरंभ शुरू किया था, मैं पूर्ण करूंगा। ये परिपूरक का कल्याण परंपराएं जो है वो परिपूरक कारक है। परंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है? शील को परिपूर्ण। तो अपने आप के जीवन में शील को परिपूर्ण करने के लिए लग जाए। ये धर्म देशना का पुण्य आप सभी को इस बुद्ध शासन में इन त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, पंचशील को परिपूर्ण करने के लिए, भगवान के बताए धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। सा